हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। शिव नाम की महिमा। ऋषिगण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताएं। सूत जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह मातम्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दवागिन है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दवागिन से ये महापातक नाम पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी और वह आदरपूर्वक शिव के नाम का जप करता है, वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्रदुमन नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति जो महापापी थे, इन दोनों को शिव नाम की महिमा के द्वारा सदागति प्राप्त हुई थी। सूत जी ने बताया, भस्म 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 महाभस्म, नंबर 2 सवलभ भस्म। महाभस्म ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्रोत, नंबर 2 समर्ति और नंबर 3 लौकिक। स्रोत भस्म और समर्ति भस्म ब्राह्मणों के लिए है तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें। अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्ध की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञादि कार्य तथा जप तप पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर सकते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता, उसकी समस्त पूजा आदि व्यर्थ हो जाती है। वानरप्रस्थी अधिशिक्त एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिवजी की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका उंगली तथा छोटी उंगली के 3 रेखा वाला भृगुटी के मध्य एवं समाप्ति के तक जितना विस्तार है, उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धरा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करें। सूत जी ने पूछा, हे सौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिवजी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया। उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिवजी ने पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य शस्त्रों वर्षों तक तपस्या की। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया। तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया और इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मल्याचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों में भी इसकी महिमा का वर्ण किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष कमर धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिवजी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इसे कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। वह सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालागिन नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। हर हर महादेव।